तो भैया आज ये बात साबित हो गई कि देखिए ताऊ जी का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है बॉलीवुड में। यानी कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ताऊ जी को बर्बाद करने के लिए आपको अपने खून को जलाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि भैया इस फिल्म को जो देखेगा वो खुद ब खुद डिसलाइक का बटन जो है दबा देगा। यानी कि भैया ये फिल्म इतनी बेहतरीन है कि भाई जो इंसान मन से इस फिल्म को देखने बैठा होगा वो ना मन से भैया खुद ब खुद डिसलाइक के बटन को दबाएगा। यानी कि भैया आपको अपने खून को जलाने की जरूरत नहीं है। ताऊ जी ने ये बात साबित कर दी है कि भाई उनका टाइम जो है वो खत्म हो गया है, बॉलीवुड में खत्म हो गया है। ताऊ जी बड़ा जोर जोर से अपना सीना पीटते हुए आए थे, पता नहीं उनको कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई ऐसा है 19 साल बाद हम ला रहे हैं अपने सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया सड़क 2। और भाई जब मैं सड़क 2 देख रहा था तो हम यही सोच रहे थे कि भाई ये फिल्म कब ख़त्म होगा, समझ में ही नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे सड़कते ये फिल्म सड़क गई, यानी कि भैया ख़त्म हो गई। और जब ये फिल्म ख़त्म हुई तो भाई बोले चले भैया धंधा पे बैठते हैं और रिव्यू कर देते हैं इस फिल्म का, नहीं तो लोग बोलेंगे कि भैया आपने इस फिल्म का रिव्यू नहीं दिया। तो भाई इतना दिमाग आज कंफ्यूज हो गया है कि मेरे दिमाग का जो फ्यूज है वो बोलता आज हम माँ कसम फ्यूज नहीं होंगे, आज हम फ्यूज नहीं होंगे, चाहे तुम कितना भी कंफ्यूज हो जाओ लेकिन आज हम फ्यूज नहीं होंगे और अपना दिल का बात सबका सामने रखेंगे। और सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे अपने दोस्तों से कि भैया खून को मत जलाओ, ताऊ खुद ब खुद ख़त्म हो गए हैं। यानी कि भैया ताऊ जो चीना ठोक ठोक के कह रहे थे कि भैया 19 साल बाद आ रहे हैं, किसके साथ, तो भैया संजय दत्त, आलिया भट्ट, पूजा भट्ट थी का फिल्म में। हमको तो याद आ रहा था कि पुराना सीन दिखा के पूजा भट्ट का फोटो टांग के महेश चाचा ताऊ जी ने तो भैया पूजा भट्ट का जो काम किया है वो बेहतरीन था। और लास्ट में जो पूजा भट्ट टाइप का एक हाथ आया था और वो बोलता है कि चलो भैया रवि टाइम हो गया चलते हैं, तो भैया पूजा भट्ट का जो हाथ वाला जो एक्टिंग था वो माशाल्लाह जबरदस्त। उसके लिए हाथ वाला ऑस्कर मिलना चाहिए पूजा भट्ट जी को। तो भाई फिल्म बहुत ही क्या है फिल्म क्या है, बहुत ही आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। हमको शब्द नहीं मिल रहा है कि फिल्म बहुत ही क्या है, यहाँ पे कमेंट से आप बताइएगा कि हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिव्यू को। तो भाई आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा नाम नरेंद्र शर्मा है और हम भैया ऐसा है कि फिल्मों का रिव्यू करते हैं और कभी कभी हमारा ये अंदाज जो है वो आप लोगों के सामने आता है। कसम से बोलते हैं जब इस फिल्म को हम देखने बैठे थे तो इस अंदाज से नहीं बैठे थे, पहले हम फिल्म देखने बैठे थे क्योंकि भैया ताऊ जी पहले अच्छी फिल्में बनाया करते थे, तो हमें उम्मीद था कि ताऊ जी कुछ अच्छा किए होंगे और अच्छा किए होंगे तो भैया उसके साथ में कुछ अच्छा हो भी सकता है। लेकिन भाई ताऊ जी तो पहले ही से ही मन बना के बैठे थे ना भैया इस बार तो हम संन्यास ही लेने वाले हैं, तो भाई सेंचुरी लगे नहीं लगे जो भी हो चलो फिल्म को ठोक देते हैं। और भाई फिल्म को जिस तरीके से ठोकी गई तो मुझे यही लग रहा है कि जितने भी लोग हैं इंडिया में, जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने स्टार प्लस डिज्नी प्लस क्या था भैया हमको तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब बता रहा हूँ ना दिमागा कंफ्यूज हो गया, लेकिन फ्यूज जो है वो काम कर रहा है। तो जिस प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म आया था तो वहाँ पे ये फिल्म को चला दिया गया। भैया हम भी चालू करके बैठ गए, फिल्म को देख रहे थे फिल्म को और यही सोच रहे थे फिल्म कब खत्म होगा। तो भाई आपको तो पता ही है कि 19 साल बाद ताऊ जी इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं, तो उनका नाम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। तो भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं महेश भट्ट जी और उसके बाद इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार हैं वो है संजय दत्त। यानी कि भैया इस फिल्म में बाकी के जो साइड एक्टर थे यानी कि भैया आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, गुलशन ग्रोवर, मकरंद देशपांडे, मतलब कि ये जो साइड कलाकार थे ये सब साइड में थे, लेकिन संजय दत्त जो थे पूरे फिल्म में नजर आ रहे थे और उन्हीं का काम हमें नजर आ रहा था। बाकी लोगों का तो समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहे हैं।
और भाई इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है जो कि ऑस्कर विनिंग मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। और आपको एक बात बताना चाहता हूं भैया, जब पहले की जो फिल्में आती थी मतलब कि 80-70 के दशक की जो फिल्में आती थी तो उसमें सब बड़े बड़े कलाकारों के नाम आते थे और अंत में एंड लिख के आता था किसके लिए, तो भैया प्राण साहब के लिए, बड़े बड़े कलाकारों के लिए, यानी कि भैया अलग से उनको एक स्पेस दी जाती थी। तो भाई आज मैं ये स्पेस कुंभकर्ण को दूंगा। कुंभकर्ण जो कि भैया चादर में लपेटे हुए पिंजरे के अंदर ढके हुए एक प्राणी नजर आए थे, उन्होंने क्या शॉट दिया बॉस, क्या शॉट, क्या एक्टिंग उन्होंने की। मतलब कि संजय दत्त उनको बोलते हैं कि बेटा कुंभकर्ण चल मार दे पंजा, और वो पंजा मारते हुए आते हुए जो वन टेक देते ना भैया, मुझे लगता है कि उतने से ज्यादा तो रीटेक तो आलिया भट्ट दी होंगी, आदित्य रॉय कपूर दिए होंगे, लेकिन वन टेक आर्टिस्ट थे भैया कुंभकर्ण साहब। मतलब कि वो दिन भर सोते रहते थे, रात भर सोते रहते थे, लेकिन जब संजू चाचा यानी कि संजय दत्त जब बोले कि भैया उठो पंजा मारना है, तो वो उठे और पंजा मार दिए। तो दोस्तों आज मैं क्या बोलूं यार, आज दिमाग थोड़ा सा आउट हो गया है इस फिल्म को देखने के बाद। कहानी फिल्म में है नहीं, पहली बात बोलूंगा कि कहानी क्या है समझ में नहीं आ रही है। फिल्म को जब मैं देख रहा था तो भाई ये मैं तय नहीं कर पा रहा था कि फिल्म में हीरो कौन है, हीरोइन कौन है और विलेन कितने हैं। यानी कि भैया जब कहानी कंफ्यूजन में लिखी गई हो तो भैया ऐसा ही होता है। यानी कि भैया एक जमाना फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता था कि भैया बताया जाता था कि भैया डायरेक्टर और राइटर जो हैं वो सेट पर ही बैठकर अपने सीन क्रिएट करते थे कि भैया इस सीन के बाद ये सीन चलो बना लेते हैं। यानी कि भैया उस वक्त कोई फाइनल स्क्रिप्ट नहीं होती थी, सीन जो थे वो भैया सेट पर ही तैयार कर लिए जाते थे। तो इस फिल्म को जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया महेश भट्ट जो हैं अभी भी उसी ट्रेंड में जी रहे हैं, अपने सेट पर ही बैठकर उन्होंने एक एक करके सीन्स लिखने चालू किए होंगे कि चलो इस सीन के बाद में चलो ये वाला सीन कर लेते हैं, ठीक है ये वाला सीन बना लेते हैं, अगर ये सीन कर ले तो कैसा होगा। मतलब कि ये फिल्म जब हम लोग देख रहे थे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि भैया महेश भट्ट जो है वो 80 और 70 के दशक में घूम रहे हैं। यानी कि भैया उनकी थॉट जो थी वो वही वाली थी। तो भाई फिल्म का तो आपको पता ही था कि क्या होना था, चाहे फिल्म अच्छी हो बुरी हो, इसके साथ जो होना था वो तो होना था। लेकिन भाई यहां पर एक बात भूलूं कि भैया जब इस फिल्म को कोई भी देखेगा तो भैया अच्छा तो दूर का, मतलब कि अच्छे के शब्द के बारे में तो वो कभी सोचेगा नहीं। इस फिल्म को जब वो देखेगा तो भाई वो बोलेगा कि भैया डिसलाइक शब्द का भी मतलब कि अपमान है। इस फिल्म को डिसलाइक भी देना डिसलाइक का अपमान है। यानी कि भैया डिसलाइक भी ना एक डिजर्विंग कैरेक्टर को मिलना चाहिए, जिससे आपको उम्मीदें होती हैं कि भाई आप अच्छा काम करते हो, आप अच्छे काम करने वाले हो, आपको अच्छा जानकारी है, तो आपको हम डिसलाइक देते हैं इस बार क्योंकि आपने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन भैया इन लोगों के लिए तो मैं बोलूंगा कि डिसलाइक भी देना बेवकूफी है, डिसलाइक भी देना बेवकूफी है। और इस फिल्म के बारे में कोई चर्चा मैं नहीं करूंगा, कोई चर्चा, कहानी वहानी डायरेक्शन वायरेक्शन किसी पे चर्चा नहीं करूंगा। यानी कि भैया ताऊ जी का टाइम जो है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो गया और ताऊ जी को अब ये घोषित कर देना चाहिए और भाई फिल्म फेयर वालों के सामने जाकर हाथ जोड़कर बोलना चाहिए कि भैया मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दो भाई, अब दे दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा भैया ये अवार्ड, पता नहीं मुझे आगे तुम लोग दोगे कि नहीं दोगे। तो भैया इससे अच्छा है कि बाद में मुझे मिले ना मिले, अभी अपने लोग बैठे हैं फिल्म फेयर अवार्ड में, तो भैया मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दो यार, अब इसके बाद मैं फिल्में नहीं बनाऊंगा। भाई इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि इस फिल्म को देखने के बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स यही सोच रहे होंगे कि भैया अब हम भी सड़क पर आने वाले हैं, हम भी सड़क पर आने वाले हैं। तो भैया चलिए फिल्म खत्म हो चुकी है, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया ये फिल्म तो सड़क पर आ चुकी है और इसके बाद भैया सो कॉल बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स, मतलब कि भैया जो खुद को बहुत बड़े बड़े मेकर्स मानते थे, चोरी छुपे फिल्में बनाते थे, इधर की कहानियां उठाकर लाते थे, उधर की कहानियां उठाकर लाते थे, और महेश भट्ट को तो इसमें तो महारत हासिल थी। और आज ये बात सबको पता चल गई कि भैया महेश भट्ट कितनी सच्ची कहानियां लिख सकते हैं। और भाई इस फिल्म में इतने सारे झोल हैं, झोल के बारे में मैं क्या बोलूं यार, रोल ही गलत किया गया है यार, मतलब कि रोल ही गलत होगा तो भैया झोल तो होगा ही। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका दिमागी संतुलन ठीक है कि नहीं, मैं यही पूछूंगा भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।